बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एफएससी मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 वेक्टर फंक्शंस में आज हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर फंक्शंस। तो सबसे पहले मैं एडिशंस किस तरह करूंगा वेक्टर फंक्शंस की। तो एक फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ टी f1i f2j f3k और दूसरा फंक्शन गिवन है g ऑफ टी इज इक्वल टू g1i g2j g3k। तो इसको हम मैं किस तरह ऐड कर सकता हूँ, मैं लिख दूंगा एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी। तो इसको मैं इस तरह ऐड कर सकता हूँ कि मैं आई कंपोनेंट्स के साथ आई कंपोनेंट्स को ऐड करूँगा। तो मैं लिख दूँगा f1i प्लस g1i, जे कंपोनेंट्स के साथ जे वाला ऐड कर दूँगा f2i प्लस g2j ये जे है, और f3k प्लस g3। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ f1 प्लस g1i f2 प्लस g2j प्लस f3 प्लस g3k। आई कंपोनेंट्स के साथ आई वाले को ऐड करना है, जे को जे के साथ और के कंपोनेंट्स के साथ के ऐड करना है। आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं f1 प्लस g1 खामा f2 प्लस g2 खामा f3 प्लस g3 खामा। ठीक है, इसकी सब्ट्रैक्शन इसकी जिस तरह आप लोगों ने एडिशंस की है इस तरह आप लोग इसकी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग लिख दोगे f1 f ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी, तो इसकी सब्ट्रैक्शन इस तरह मैं कर सकता हूँ कि f1 मैं लिख दूँगा f1 माइनस g1 i प्लस f2 माइनस g2 j प्लस f3 माइनस g3 k। ये इसकी सब्ट्रैक्शन है। सिमिलरली अगर मैं लिख दूंगा g ऑफ t माइनस f ऑफ t, तो फिर आप लोग g पहले लिख दोगे, फिर लिखना है g1 माइनस f1 i। इस तरह इसको भी रिप्लेस करो और इस तरह इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। और आप लोग इसको कामा शक्ल में भी लिख सकते हैं इस तरह f1 माइनस g1 खामा f2 माइनस g2 खामा f3 माइनस g3 खामा। ये इसकी ऑर्डर फेयर फॉर्म है। जिस तरह हम वेक्टर को इस तरह लिखते हैं ना, x1 खामा y1 खामा z1। ठीक है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करूँगा स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है। सपोज़ ये कि हमारे पास एक स्केलर नंबर है और इसको हम वेक्टर फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ये के जो है ये ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ये के हमारे पास ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा वेक्टर फंक्शंस के साथ। मतलब ये के इस फंक्शन के साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, के f1i प्लस के f2j प्लस के f3k। ये के हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ 2ti प्लस टी स्क्वायर जे प्लस साइन टी के। तो ये के एक स्केलर नंबर है। ये के ईच एंड एवरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2ti प्लस 2t स्क्वायर जे प्लस 2 साइन टी के। तो इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। मतलब ये एक स्केलर कांस्टेंट है, एक स्केलर नंबर है। इसको मैं इस वेक्टर फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाइड करना चाहता हूँ, तो ये इसके ईच एंड एवरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड मैं किस तरह लूँगा। अगर हमारे पास सपोज एफ ऑफ टी फंक्शन है f1i f2j f3k, तो इसका मैग्नीट्यूड मैं किस तरह ले सकता हूँ। जिस तरह हम वेक्टर में मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, मैं लिखता हूँ x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो इसका मैग्नीट्यूड मैं किस तरह लेता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड मैं इस तरह लेता हूँ। मैं लिख दूँगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। ये वेक्टर में मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा f ऑफ t मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू
एफ ऑफ टी इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर। ये वेक्टर फंक्शंस की मैग्नीट्यूड है, और ये भी याद रखना है कि इसका जो रिजल्ट्स आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी। वेक्टर फंक्शन का भी अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँगा तो वो भी हमारे पास क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करूँगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। वेक्टर फंक्शंस की डॉट प्रोडक्ट में किस तरह ले सकता हूँ और क्रॉस प्रोडक्ट में किस तरह ले सकता हूँ। तो ये सपोज़ एफ ऑफ टी फंक्शन है f1i f2j f3 के, और दूसरा फंक्शन है g ऑफ टी g1i g2j g3 के। ठीक है। तो इसका जिस तरह हम वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज़ ये भी हमारे पास वेक्टर है x1i y1j z1 के, और v2 हमारे पास वेक्टर है x2i y2j प्लस z2 के। तो मैं लिखना चाहता हूँ v1 डॉट v2 हम किस तरह लिखते थे, x1 डॉट x2, x1 के साथ x2 को मल्टीप्लाइड करना है, y1 डॉट y2 प्लस z1 डॉट z2। ठीक है, क्योंकि i डॉट आई जो है ये 1 की इक्वल है, जे डॉट जे ये भी 1 की इक्वल है, और के डॉट के भी 1 की इक्वल है। और ये भी याद रखना है कि आई डॉट जे से 0 आएगा, जे डॉट के से भी 0 आएगा, और के डॉट आई से भी 0 आएगा। तो इसी तरह मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी। इसका मैं डॉट प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, तो इसका डॉट प्रोडक्ट मैं इस तरह ले सकता हूँ, ये f1i, इस f1i को g1i के साथ मल्टीप्लाइड करो तो ये हो जाएगा f1 डॉट g1, और इसके साथ आएगा i डॉट आई 1 की इक्वल है। ये f2 आप लोग g2 के साथ मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, f2 डॉट g2, j डॉट जे भी 1 की इक्वल होगा, और इस तरह मैं लिख सकता हूँ f3 डॉट g3। और ये भी याद रखना है कि दो वेक्टर्स फंक्शन का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे या डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर नंबर ही आएगा, फिर ये स्केलर क्वांटिटी में या स्केलर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, स्केलर फंक्शन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँगा क्रॉस प्रोडक्ट की, तो जिस तरह हम टू वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह लेते हैं v1 क्रॉस v2, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, i j के x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो फिर मैं इसकी एक्सपेंशन कर सकता हूँ फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मैं लिख सकता हूँ इस तरह i j k। अब इस x1 y1 z1 की जगह मैं ये फंक्शन लिख सकता हूँ f1 f2 f3 g1 g2 g3, ये फंक्शन में लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसकी एक्सपेंशन करूँगा फर्स्ट रो से, तो फर्स्ट रो में आ जाएगा f2 f3 g2 g3 माइनस j, इसमें आएगा f1 f3 g1 g3, और प्लस k में हमारे पास आ जाएगा f1 f2 g1 g2। तो फिर इससे क्या जाएगा, इससे आ जाएगा हमारे पास f2 g3 माइनस g2 f3 माइनस j f1 g3 माइनस g1 f3 आ जाएगा, और प्लस के f1 g2 g1 f2 आ जाएगा। और तो इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और इसका जो मतलब रिजल्ट्स आएगा वो भी एक वेक्टर फंक्शन होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं लिमिट्स की बात करूँगा, लिमिट्स ऑफ वेक्टर फंक्शंस की, और फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
स्टे टच विद।